आज मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। मैं करवा रही थी आप लोगों को पॉलिटी, जिसमें लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया था 7 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और आज करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, तब ताकि आपको ये वीडियोस का नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कहाँ से क्या लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, कौन सी कंट्री से क्या लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या चीजें ली गई हैं। क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस में आपको फीचर्स में बताया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो इंक्लूड की गई है, ली गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी काफी सारी चीजें ली गई थी, तो आज उन्हीं के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या लिया गया। तो जो आप फेडरल स्कीम्स, जो मैंने फेडरल सिस्टम्स के बारे में आपको लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन किया था, तो अगर आप में से कोई न्यू है तो चैनल पे तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो फेडरल स्कीम्स हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। जुडिशियरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गया, ये सारी चीजें जो है इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें जो है आपका कहाँ से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए ये लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, उनमें तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो और क्या क्या चीजें ली गई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी 1935 से के एक्ट से ही लिया गया है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो जो आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स देख रहे हो ये जो हमारे कंट्री में है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। रूल ऑफ लॉ हो गया आपका, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, प्रेरोगेटिव रीड्स हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब एग्जाम्स में आपको आ जाता है कि जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से है ये फीचर्स जो है हमारे कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी कंट्री से लिया गया, तो आपको 4 ऑप्शंस रहता है, उसमें एक आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली गई है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हो गया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें जो है ले गई है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। जिसमें से कि आप 3-4 पॉइंट्स जो रेगुलरली एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, तो वो पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स बार बार पूछता है ये एग्जाम्स में, कोई जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये 2 जो है इसमें, उसके बाद आप याद रख सकते हो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पे, ये 3 चीज जो है बार बार जो है रिपीट होती है सारी एग्जाम्स में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। नेक्स्ट आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, तो डीपीएसपी जो है वो आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा में नॉमिनेशंस होता है मेंबर्स का, तो वो जो है आपका कहाँ से लिया गया है, ये फीचर्स भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अब ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया गया है, और आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट लिया गया है, दोनों अलग चीजें हैं। नेक्स्ट आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो सेंटर के द्वारा गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं हर स्टेट्स में, तो वो भी कहाँ से लिए गए हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो भी कहाँ से लिया गया है,
ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। नेक्स्ट है जो है अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो कंकरेंट लिस्ट ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों हाउसेस की, वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये फीचर्स ली गई है। सेवेंथ है कि वेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से क्या क्या चीजें ली गई है, तो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका, ये भी याद रखना है कि कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है ये। नेक्स्ट है आपका सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूएसएसआर से, जो अब रसिया है, वहां से क्या क्या चीजें ली गई है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया है। उसके बाद रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो प्रेम्बल्स में आप देखते हो, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है आपका हाँ, ये भी यूएसएसआर से आपका लिया गया है। नेक्स्ट आपका साउथ अफ्रीकन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो साउथ अफ्रीकन से आपको लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शंस होगा, उसके बाद अमेंडमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी आपका कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीकन से ही लिया गया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली गई है, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखना है आपको कि सारी चीजें जो है आपकी सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कि कहाँ से क्या लिया गया है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चैप्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीजें जो है माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्लासेस करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।